हेलो गाइज, आज कंप्लीट करते हैं ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न का बुक। पूरा कंप्लीट करूँगा, आप इसको देखना। ये डबल टॉप बॉटम है। डबल टॉप जब मार्केट एक टॉप बनाने के बाद दूसरा टॉप बनाता है तो रिवर्सल का सिग्नल आता है। ये डबल बॉटम जब मार्केट एक बॉटम बनाने के बाद और एक बॉटम उसके आसपास में बनाता है तो मार्केट अपसाइड जाने का प्लान करता है, प्रोबेबिलिटी है। ट्रिपल टॉप जब मार्केट बार बार एक जगह को टच करता है, 2 से 3 बार टच करता है, मार्केट रिवर्सल का सिग्नल देता है। ट्रिपल बॉटम जब मार्केट बार बार एक जगह से सपोर्ट लेता है, बार बार एक ही पॉइंट से घूमता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्सल ट्रिपल बॉटम। हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये पैटर्न जो है आपको अप ट्रेंड में मिलेगा। अप ट्रेंड में जो हेड होगा अप साइड होगा, दोनों साइड डाउन साइड होगा। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर अगर 1 आवर्स में बनता है, मार्केट रिवर्सल का सिग्नल देता है 1 आवर्स टाइम फ्रेम में। इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर जब मार्केट 1 आवर्स टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर बने, मतलब एक मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड के बाद फिर एक डाउन ट्रेंड बना के फिर अप साइड जाए, अप साइड बना के फिर डाउन ट्रेंड बना के फिर अप साइड जाए, ये दिखेगा इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर। इस अगर 1 आवर्स टाइम फ्रेम में ये बनता है, मार्केट इसको रिटेस्ट करके फिर अप साइड जाने का चांस रहता है। राइजिंग विडेज कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। राइजिंग विडेज कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न जब उसका विड्थ धीरे धीरे इसका विड्थ धीरे धीरे छोटा हो जाता है तो मार्केट रिवर्सल का सिग्नल लेते हैं। ये डबल टॉप बॉटम का सिग्नल लेता है, लेकिन इसका जो है विड्थ धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो ये अगर अप साइड में बन रहा है तो ये डाउन साइड का सिग्नल देता है। डाउन साइड में अगर फॉलिंग विडेज कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है 1 आवर्स डाउन टाइम में, ये आपको जो है रिवर्सल का सिग्नल देता है। बुलिश रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब चतुर्भुजाकार क्षेत्र में बनता है, बार बार अप साइड में टच करता है, फिर डाउन साइड में टच करता है, सेम लेवल में टच करता है, बार बार एक ही पॉइंट को टच करता है, तो ये रिवर्सल का सिग्नल देता है। बुलिश ये बेरिश रेक्टेंगुलर मतलब ये अप साइड में बनेगा। अप साइड में बनने के बाद बार बार एक पॉइंट में टच करने के बाद ये कोई दिशा में गति करेगा, मतलब ये बेरिश रेक्टेंगुलर मतलब डाउन साइड को गति करेगा। बुलिश फ्लैग विथ कैंडलस्टिक, बुलिश फ्लैग के तरफ होगा। पहले मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, फिर डाउन ट्रेंड में आएगा, फिर अप ट्रेंड में जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा। उसके बाद एक रिवर्सल का अगर 1 आवर्स 1 डे टाइम फ्रेम में ये मिलता है, बड़ा संकेत मिलता है अपसाइड जाने का। बेरिश फ्लैग विथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अगर मार्केट डाउन साइड में है और बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न बना रहा है तो ये क्या करता है, डाउन ट्रेंड को सिग्नल देता है। बुलिश सिमेट्रिक चार्ट पैटर्न। बुलिश सिमेट्रिक चार्ट पैटर्न, ये चार्ट पैटर्न ऐसा है इसका जो है धीरे धीरे विड्थ कम होते जाता है, अप साइड डाउन साइड जाते थे धीरे धीरे इसका जो विड्थ कम हो जाता है, एंगल के तरफ बन जाता है, सिमेट्रिक एंगल के तरफ बन जाता है। इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये बुलिश का सिग्नल देता है। बेरिश सिमेट्रिक चार्ट पैटर्न। बेरिश सिमेट्रिक चार्ट पैटर्न ये अगर रेजिस्टेंस साइड में बन रहा है और इसका विड्थ धीरे धीरे कम हो रहा है
अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत तेज़ी से ये डाउन साइड का मूव देता है। कॉप एंड हैंडल पैटर्न, कॉप एंड हैंडल विथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ये कॉप के तरफ बनता है, डाउन साइड में बनता है, डाउन साइड में बनता है कॉप के तरफ। उसके बाद ये ब्रेकआउट देता है, ये बुलिश सिग्नल का बुलिश इंडिकेट करता है। अगर ये 1 आवर्स टाइम फ्रेम में देता है, 1 वीक टाइम फ्रेम में ये मिलता है, ये आपको बुलिश सिग्नल का पूरा संकेत देता है। और इन्वर्टर कॉप एंड हैंडल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न अगर बनता है अपसाइड में उल्टा, कॉप का उल्टा जैसे बनता है, और ये 1 आवर्स टाइम फ्रेम में, 1 वीक टाइम फ्रेम में, 1 मंथ टाइम फ्रेम में मिलता है, ये बेरिश सिग्नल का बहुत बड़ा सिग्नल है। असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, एंगल धीरे धीरे असेंड हो जाएगा, छोटा होते जाएगा, असेंडिंग होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। इसके बाद जो ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर जाने का संकेत देता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल में हायर लोअर लो बनाते जाएगा, लोअर लो बनाते जाएगा, तो ये डाउन साइड को सिग्नल देता है। ये पूरा किताब को आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये है कैंडल, ये रेड कैंडल, रेड कैंडल में प्राइस जब क्लोज करता है नीचे और ओपन होता है, जब मार्केट ओपन होता है टॉप में और क्लोज करता है बॉटम में, इसका हाई है ऊपर साइड में, लो है नीचे साइड में। ग्रीन कैंडल क्या होता है, ग्रीन कैंडल ओपन होता है लो में और क्लोज होता है हाई में। इसका ग्रीन और रेड कैंडल का हाई सेम रहता है, ऊपर में रहता है, लो नीचे रहता है। ये हैमर कैंडल, हैमर हथौड़ा कैंडल, हथौड़ा जैसे दिखता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल 1 आवर्स टाइम फ्रेम में मिलता है, 1 डे टाइम फ्रेम में मिलता है, ऑफसाइड का बहुत बड़ा सिग्नल मिलता है। ये हैमर कैंडल, डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर कैंडल मिला, ये हैमर कैंडल और पिन बार कैंडल भी इसको बोलते हैं, अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। ये फिशरिंग पैटर्न, फिशरिंग पैटर्न क्या होता है, जिस पैटर्न में एक लंबा रेड कैंडल बनता है और इसका बॉडी से 50% एबव से एक ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, इसको बोलते हैं फिशरिंग पैटर्न। इस पैटर्न के बाद मार्केट ऑफ साइड जाने का चांस रहता है। ये फिशरिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग, एंगल्फिंग मतलब किसी चीज़ को खा जाना, किसी चीज़ उसके अंदर समा जाना। तो रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन बड़ा कैंडल बने तो ये बुलिश एंगल्फिंग बनता है। मतलब जो रेड कैंडल का मतलब जो है प्राइस नीचे क्लोज होता है, ग्रीन कैंडल का मतलब प्राइस ऊपर क्लोज होता है। ये बोल रहा है जो प्राइस रेड कैंडल का काम ख़त्म हो जाएगा, डाउन ट्रेंड का काम ख़त्म हो गया, अप ट्रेंड जाने का सिग्नल दर्शा रहा है। ये देखो, एक छोटा सा रेड कैंडल, इससे डबल हो गया ग्रीन कैंडल। ये मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार में मॉर्निंग स्टार कैंडल इसको बोलते हैं। एक ग्रीन कैंडल, सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगा, उसके नीचे एक स्पिनिंग बॉटम जैसे एक कैंडल बनेगा, उसके जस्ट थोड़ा सा अप साइड में बनेगा ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। आज पूरा बुक आपको कंप्लीट करके दिखाना है। देखिए मॉर्निंग स्टार, एक छोटा सा कैंडल बना है, बीच में थोड़ा सा ऊपर साइड में एक ग्रीन कैंडल बना है, डाउन ट्रेंड के बाद एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना है, ये अप साइड का सिग्नल दे रहा है। 3 वाइट शोल्डर मतलब
एक कैंडल के 50% के ऊपर एक ग्रीन कैंडल, उसका 50-60% के ऊपर ग्रीन कैंडल, ये 3 वाइट शोल्डर, इसको बोलते हैं 3 वाइट शोल्डर। इस अगर ऐसे 1 आवर्स टाइम फ्रेम में मिलता है, 1 डे टाइम फ्रेम में मिलता है, ये बुलिश सिग्नल देता है। ये बुलिश हरामी, जैसे बुलिश एंगल्फिंग देखे थे, ये बुलिश हरामी क्या होता है? बुलिश हरामी में ये एक जैसा नहीं, प्रेग्नेंट लेडी, जैसे बोलते प्रेग्नेंट लेडी, मतलब एक रेड कैंडल लंबा सा हो, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल हो। ये ग्रीन कैंडल क्या दर्शाता है? ये ग्रीन कैंडल दर्शाता है मार्केट का डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया और अप ट्रेंड का सिग्नल है। ये छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है, लेकिन बहुत बहुत फास्ट चलता है। इसको बोलते हैं इन्वर्टर हैमर। हैमर का उल्टा को बोलते हैं इन्वर्टर हैमर। इन्वर्टर हैमर कहाँ पे बनता है? अप ट्रेंड में। जब अप ट्रेंड ख़त्म हो जाता है तब जाके इन्वर्टर हैमर बनता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है इन्वर्टर हैमर, इसका मतलब डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया, अब अप ट्रेंड का सिग्नल है। ये हैंगिंग मैन, यह 3 बार बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब जो हैमर के जैसे बनता है हैंगिंग मैन। इसका मतलब क्या है? जो आपका अप ट्रेंड ख़त्म हो गया, डाउन ट्रेंड चलने का टाइम आ गया। अगर 1 आवर्स टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में ये बनता है तो ये बहुत बड़ा मार्केट मूव करने का सिग्नल देता है। इसमें दिखा रहा है हैंगिंग मैन का स्टॉप लॉस कैसे रखना है। अगर ऐसे 1 डे टाइम फ्रेम में मिलता है, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के और आप एंट्री कर सकते हैं। इसके लो के नीचे आप एंट्री ले सकते हैं। बेरिश एंगल्फिंग का काम क्या है? जो एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बढ़ेगा, उसके डबल रेड कैंडल बनेगा। इसका मतलब क्या है? डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। जे अपसाइड जाने का ख़त्म हो गया, अब डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन बन रहा है। अगर 1 आवर्स टाइम फ्रेम में ये बनता है, ये डाउन ट्रेंड का बहुत बड़ा सिग्नल है। बस बुक ख़त्म होने वाला है। बुक आपको दिखा देता हूँ। बुक खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप देख लीजिए। जैसे मॉर्निंग स्टार में नीचे बनता है, इवनिंग स्टार में ऊपर बनता है। सेम स्पिनिंग टॉप के जैसे एक कैंडल बन रहा है, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, क्योंकि ना दोनों साइड में दोनों हाई लो जैसे विक्स बनता है और बीच में छोटा सा बॉडी बनता है, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। और ये टोटल जिसको एक ग्रीन कैंडल, एक स्पिनिंग टॉप, एक रेड कैंडल, ये तीनों को मिला के इवनिंग स्टार बोलते हैं। इवनिंग स्टार का मतलब है डाउन ट्रेंड का सिग्नल है, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। और 3 वाइट शोल्डर आप देखे थे, अब देखिए 3 ब्लैक शोल्डर। एक रेड कैंडल के बाद इसका 50% के नीचे फिर रेड कैंडल, इसका 50% के नीचे फिर रेड कैंडल, 3 ब्लैक काउ, इसको बोलते हैं 3 ब्लैक। 3 वाइट शोल्डर था ये, 3 ब्लैक काउ, ये डाउन ट्रेंड का संकेत देता है। पूरा बुक खत्म हो गया गाइस, बस थोड़ा सा रह गया। बेरिश हरामी, बुलिश हरामी में देखे थे, एक बड़ा सा रेड कैंडल था और छोटा सा ग्रीन कैंडल था। बेरिश हरामी में क्या है? बड़ा सा ग्रीन कैंडल है और छोटा सा रेड कैंडल है, और ये बॉडी के 50% के बीच में ही बनता है। तो इसमें क्या है? ये बनने का मतलब आपको डाउन ट्रेंड का संकेत दे रहा है। ये देखिए बेरिश हरामी इन लाइव चार्ट। ये शूटिंग स्टार, इन्वर्टर हैमर, शूटिंग स्टार सेम चीज़ है, बस देखने का नज़रिया अलग अलग है।
इन्वर्टर हैमर में भी ऐसा ही है, एक लंबा सा बॉडी से डबल साइड का बिक्स होना चाहिए और बॉडी छोटा सा होना चाहिए। ये डाउन ट्रेंड को सिग्नल देता है शूटिंग स्टार। इसको हम अगर सीधा कर देंगे हैंगिंग मैन हो जाएगा। ये डोजी पैटर्न इसको बोलते हैं, जिसमें मार्केट इनडिसीजन पोजीशन में रहता है। इनडिसीजन इसीलिए रहता है, मार्केट बीच में रुकता है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन दिस पॉइंट में होता है, सेम पॉइंट में होता है, दोनों साइड में हाई बिक्स बना रहता है। इसको डोजी कैंडल, इनडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं इसको। गाइस, पूरा ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न वाला बुक ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे ऐसे पूरा बुक का मैं बता दूंगा, पूरा बुक को मैं समरी बना के बताऊंगा। बाय बाय।